है ना बहुत सारे प्लान होते हैं कि वहाँ जाना है, वो काम पूरा करना है, और बहुत से काम मार्केट के होते हैं जो कि हस्बैंड के साथ जाके पूरे करने होते हैं। तो इसलिए मैं संडे को फ्री छोड़ देती हूँ और सैटरडे को शाम को ही मैं मशीन लगा लेती हूँ और कपड़े मैं शाम को ही धो लेती हूँ। बस सुबह मेरा काम होता है उन्हें फटाफट से अरेंज करना, क्योंकि है ना बच्चों की ड्रेस वगैरह धोनी होती है तो वो सब चीज़ शाम को धुल जाती है। दूसरे दिन बस प्रेस वाले कपड़े अलग हो जाते हैं। जो डेली यूज़ के कपड़े हैं उनकी मैं बना रही हूँ तय, और इनको मैं रख के आऊँगी अलमीरा के अंदर अरेंज करके अच्छी तरह, क्योंकि बच्चे है ना वीकली मैं अलमीरा को अरेंज करती हूँ और बीच में नहीं कर पाती हूँ। तो बच्चे है ना पूरे वीक में उनको बिल्कुल कपड़ों को इधर से उधर कर देते हैं, तो उन्हें सबको अरेंज करके और पूरा रख के आऊँगी सही करके अलमीरा में। एक अलमीरा में हस्बैंड के और बच्चों के, एक अलमीरा में मेरे हैं। और अभी जो अरेंज करने का ना जगह जिसके कपड़े जहाँ हैं मैंने उनको अरेंज करके फ़िलहाल रख दिया है। और रात को सोते सोते है ना ठंड लगी जाती है ऐसी में, तो हस्बैंड को तो कंबल ही चाहिए ओढ़ने को। और संडे के दिन बच्चे उठते हैं लेट तो बेड ये वाला अरेंज ही नहीं हो पाता है। सारा सामान जो कमरों का है वो ऐसा ही रहता है। दूसरे वाले कमरे को तो मैं सेट कर देती हूँ, लेकिन इस कमरे में हम सभी लोग सोते हैं तो इसलिए इसको तो अरेंज करना बाद में ही पड़ता है कि जब बच्चे उठ जाते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। मेरा नहाना धोना पूजा वगैरह सब कुछ मैंने कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया है मैंगो शेक, क्योंकि अब आम के दिन आ गए हैं और आम ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे दोपहर में, खाना और लंच वगैरह हमने कर लिया है। तो यहाँ पर कर रहे हैं दोनों अपनी पढ़ाई, क्योंकि गुन्ना के अभी एग्ज़ाम्स बाकी रह गए और कृष्णा को भी वो होमवर्क करा रही है साथ के साथ। तो बच्चे कर रहे हैं दूसरे कमरे में पढ़ाई और मेरा कर रहा है अब चाय पीने का मन, क्योंकि जैसे शाम होती है ना तो बस चाय पीने की अपने आप वो आने लगती है याद। तो चलिए चाय बनाते, तो चल रहे हैं किचन में तो बनाते हैं चाय। तो दोनों बहन भाई तो इस कमरे में पढ़ रहे थे, हम बैठे थे उस कमरे में अपना कुछ काम कर रही थी ऑनलाइन। तो मेरा काम भी हो गया है और उसके बाद फिर जैसे जैसे शाम होती जाती है ना चाय की एकदम जो कहते हैं ना हुड़क सी लगने लगती है कि भाई चाय चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं बनाने रख रही हूँ पहले चाय, और बाहर की झाड़ू लगाऊंगी जब तक यहाँ पर चाय बन जाएगी। और कल रात को आंधी आई थी ना और बूंदी भी पड़ी थी, तो वहाँ पर है ना मट्टी पूरी नीचे चैंट गई है उस पर फर्श पर। तो धो तो दिया था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह ही गया है, तो चलिए साफ़ करके आते हैं। उसके बाद मिट्टी वगैरह हटा देंगे, फिर रात को हस्बैंड पानी से उसे धो देंगे फर्श को, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादातर जो है ना शाम को ही धोते हैं। तो चाय बनाने में रख के आ गई हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ गार्डन में, मैंने कि पहले यहाँ की सफाई कर देती हूँ। उसके बाद अभी लाइट आई नहीं है, लाइट आएगी जब हस्बैंड पूरा यहाँ से धो देंगे, क्योंकि यहाँ की सफाई तो मैंने कर दी है, लेकिन जितने भी गमले हैं ना, और नीम का पेड़ लगा हुआ है तो उसमें से जितने भी पत्ते झड़ते हैं, और भी आंधी में बहुत सारे कूड़ा कबाड़ा आ ही जाता है उड़ के, तो सारे पेड़ों में कहाँ कहाँ से पता नहीं पत्ते आके गिर गए, तो इनको सबको मैंने साफ़ करा। चाय हमारी आ गई बन के, तो मैं करने लगी थी गमलों की सफाई, तो हस्बैंड ही चाय करके लिया है। भारी बैठे थे हम सब लोग तो नहीं, दोनों बच्चे तो अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको तो वहीं दे दी थी, हम दोनों बाहर ले आए। उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह पी के थोड़ी देर बैठ के बातें वगैरह करी, फिर आ गई थी मैं किचन में। तो आज मैं आपके साथ एक अच्छी सी अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बैंगनों की, क्योंकि ज़्यादातर बैंगन किसी को पसंद नहीं आते। तो आज बनाती चटपटे बढ़िया से मसाले वाले बैंगन। तो यहाँ पर देखिए बैंगनों के जो डंठल थे वो काट के अलग कर लिए, और यहाँ पर मिर्च ले लिए, हल्दी ले लिए, धनिया पाउडर ले लिया है, साथ में इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी आप मिला लीजिए, और इसमें 2 चम्मच हमने बेसन ऐड कर लिया है। सारे मसाले को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, साथ में इसमें हमने अपने स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लिया है। और जो सारे बैंगन हमने कट करके रखे थे उनको हम धो के लाए थे, तो हल्के से वो गीले हो रहे थे, तो उन्हें हमने उस मसाले के अंदर अच्छी तरह से कोट कर लिया है। और उसके बाद इसे हमें करना है शैलो फ्राई। तो हमने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा ले लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, कढ़ाई में भी आराम से हो जाते हैं। और 2-4 बेज के अंदर ये जाकर सीखे थे, तो इस तरह से हमारे अच्छी तरह से इन्हें हमने सेक कर हमारे बैंगन बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दूसरा बेज भी यहाँ पर रख दिया है। तो बहुत ही बढ़िया बैंगन बनके तैयार हो गए थे। और मसाले वाले बैंगन आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, और आप इन्हें रूखे भी खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। साथ में ही बनाए थे मैंने आलू के पराठे, और आज मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कि चलिए चटपटे बैंगन बनाते और पराठों के साथ इन्हें एंजॉय करेंगे। तो डिनर हमारा हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर करा पूरी किचन को क्लीन, क्योंकि जब तक किचन रात में क्लीन ना होना तो सुबह उठ के जब किचन गंदी मिलती है तो बहुत ही गंदा लगता है। तो मुझे तो रात को
मतलब खाना बनाने के बाद किचन ज़रूरी साफ़ करनी होती है, तो किचन साफ़ करी। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने और आपसे मिलती हूँ सीधा नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और उठते ही हमारा वही डेली रूटीन चालू हो जाता है कि दूध गर्म करना, चाय बनाना, खाना बनाना। तो वही उसी काम में मैं अपने डेली रूटीन वाले काम में लग गई हूँ। सबसे पहले मैंने कृष्णा के लिए यहाँ पर दूध गर्म करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर बनाऊँगी मैं चाय और फिर करूँगी लंच की तैयारी। रोज़ हरी सब्जी। तो हस्बैंड बोले आज हरी सब्जी नहीं, कुछ अलग सा बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे आलू की स्लाइस काटी है मैंने, साथ में 2 प्याज काटे थे और उनको काट कर और उनको मैंने छोक दिया। साथ में ही मैंने रेड मिर्च, मतलब लाल मिर्च नहीं डाली है, ग्रीन चिली डाली है, हरी मिर्च काट के। तो बस, और साथ में नमक ऐड करा है और कोई ज़्यादा मसाले मैंने इसमें ऐड नहीं करे। सादा सिंपल से आलू की सब्ज़ी बनाई और ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया। तो बढ़िया सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है हमारी। और साथ में ही बनाई है गर्मा गर्म चपाती। और सुबह 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता जब तक ये दोनों बाप बेटे चले नहीं जाए। तो बस फटाफट से मैंने इनका लंच पैक करा और बोतल भरी पानी की और बस इनका बैग लेकर अब आ गई मैं बाहर। हस्बैंड भी आ चुके हैं, कृष्णा भी आ रहा है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी से होता है और है ना 7 तो यूँ ही बज जाते हैं, पता नहीं कहाँ टाइम चला जाता है। तो बस ये लोग जा रहे हैं, उसके बाद मैं और गुन्ना दोनों बैठ के पियेंगे चाय आराम से, क्योंकि अभी गुन्ना सो रही है, उसको उठाना है। फिर मैंने अपने सारे पेड़ों को एक बार देखा। हर पेड़ को मैं देख के जाती हूँ सुबह, और जब तक देख नहीं लूँ जब तक मुझे चैन भी नहीं आता। तो सारे पेड़ों को देखा। पेड़ बहुत अच्छे से हो गए हैं अब, क्योंकि जब एक आध बार बारिश आ जाती है ना तो पेड़ बहुत सुंदर से हो जाते हैं। तो पेड़ों का रंग ही एकदम चेंज हो गया है। और मनी प्लांट तो इस समय इतनी अच्छी हो रही है ना कि आप पूछिए मत। और मनी प्लांट है ना, लगाने में कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत अच्छे से लग जाती है और बहुत जल्दी ग्रो करती है। आप इसे बोतल में भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे तो इस पूरे पेड़ में लगी हुई है। और ये देखिए, मैंने ये केली के पेड़ कम से कम 1 साल पहले लगाए थे और इसमें अब आई है कली। तो देखकर मन खुश हो गया। लेकिन अभी एक ही पेड़ में नहीं आई है, इन किसी भी पेड़ में नहीं आई। और एक बात मुझे आप ज़रूर बताइएगा, अगर किसी के घर इलायची का पेड़ हो तो इसमें कितने दिन में इलायची लगती है, क्योंकि इस पेड़ को मेरे 2 से 3 साल बल्कि और ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।